उखल बंधन, भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया है माँ जसोदा ने उनके नटखटपने से। इसमें भक्ति या जो डिवाइन लव है उस प्रेम की गहराई में बताया गया है। जब से नामकरण उनका हुआ तो थोड़े से घुटनों के बल और हाथों के बल चल रहे हैं कन्हैया और बलराम, और पूरे गोकुलवासियों के वो केंद्र बिंदु बने हुए हैं। उनका जो नटखटपना है, बालवत स्वभाव है, बड़ा आनंद दे रहा है सबको। गोकुलवासियों का जो व्यवसाय है वो है गौपालन, मुख्य रूप से दूध निकालना है, दही बनाना है और मक्खन बनाना है, ये उनका मुख्य व्यवसाय है। दूसरी ओर कन्हैया का जो मुख्य व्यवसाय, अभी बच्चे ही हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय है कि जहाँ कहीं भी गोपियाँ ताज़ा मक्खन रखती हैं उसे वहाँ से चुरा लेना, कहीं भी जो रख ले वो। और गोपियाँ बार बार वो अनेक प्रयास करती हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ से कैसे चुरा लेगा मक्खन, तो कृष्ण वहीं से मक्खन को चुरा लेते हैं। कभी छीके पर रखा है, कभी अलमारी में रखा है, कभी, अर्थात कि जहाँ कहीं भी उन्होंने छुपाया है, जमीन के नीचे भी अगर गाड़ के रखा हुआ है किसी बर्तन में ढक कर करके, तो वहाँ से भी उनको पता लग जाता है कि मक्खन यहाँ है। इसे चुरा कर करके उसका बंदरों को खिला करके, बाल गोपालों को खिला कर करके, स्वयं भी खा करके अपना मगन रहते थे। माखन चोर। गोपियाँ कौन है? गोपियाँ हैं आपकी भाव की प्रतीक हैं, भावनाओं की, शुद्ध भावनाओं की प्रतीक। गोपियाँ क्या करती हैं? ये भावनाएं हैं। इससे पहले जो अशुद्ध भावनाएं होती हैं वो संसारी व्यक्ति में होती हैं। संसारिक व्यक्ति में जो प्रेम है वो एक प्रकार से छिछला प्रेम है, वासनात्मक प्रेम है, विषयों से प्रेम है कि शारीरिक आकर्षण से, भौतिक संपत्ति से, मान सम्मान से, वैभव से, स्वर्ग से। ये जो प्रेम है, ये प्रेम एक तरफा प्रेम है। इसमें व्यक्ति केवल भगवान की ओर इसलिए मुड़ता है क्योंकि उसकी स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी। स्वार्थ पूर्ति हो गई तो फिर वो भगवान को भूल जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में भगवान को बोलते हैं GOD, गॉड। और संसारी व्यक्ति के लिए वो जो गॉड है, जब उसकी कामना पूर्ति हो जाती है, कामना पूर्ति होने के बाद में फिर वो गॉड को उल्टा बना देता है, GOD को DOG बना देता है, बिल्कुल सस्ता बना देता है। जैसे कुत्ते को बुलाते हैं, दुलारते हैं, उससे अपना काम निकाल लिया, फिर कुत्ते को हम क्या करते हैं? भगा देते हैं। ये वास्तविक प्रेम नहीं है, ये छिछला प्रेम है, ये वासनात्मक प्रेम है। लेकिन जो यहाँ गोपियों वाला जो प्रेम है या जसोदा मैया वाला जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है, शुद्ध भावना का प्रतीक है। और ये जो प्रेम है एक जन्म से या अचानक नहीं आ जाता है। अचानक हृदय में इस प्रकार का प्रेम नहीं उपजेगा। इसके लिए जैसे गोपियों ने है, नंद बाबा ने है, जसोदा ने है, अनेक जन्मों से उन्होंने साधना की है। और साधना के माध्यम से उन्होंने अपने हृदय को बहुत निर्मल जब कर लिया था, तभी जाकर के उनके घर में कन्हैया आए हुए हैं। गोपियां जहां भी छुपाती हैं तो मक्खन उससे चुरा लेते हैं। अब इसके लिए गोपियां बार बार यशोदा के पास जाती हैं। यशोदा, आज तुम्हारे कन्हैया ने ये चुरा लिया, यहाँ छुपाया था यहाँ से चुरा लिया है, वहाँ छुपाया था वहाँ से चुरा लिया है। समझाते क्यों नहीं है उसको? बहुत बिगड़ गया है ये, जितना छोटा है उतना ये नटखट भी है। माँ यशोदा कहती है, अभी तो मेरा बालक छोटा है भाई, कैसे चुरा लेगा वो? दिन भर मेरे सामने रहता है, वो हमारे आंगन में रहता है, तो तुम्हारे मक्खन को उसने चुरा कैसे लिया? अब तुम कहते हो कि छीके से चुरा लिया या अलमारी से चुरा लिया, क्या उसमें इतनी शक्ति है? गोपियां कहती तुम जानते ही नहीं हो अपने इस कन्हैया को। यही है सबसे बड़ा शरारती, मुख्य जो कल्प्रिट है वो यही है, महाचोर है ये। समझाओ इसको, नहीं तो हमारे अगर ये हाथ में आ गया ना, हम इसकी बहुत पिटाई करेंगे, बांध देंगे हम इसको। जसोदा कहती ठीक, अच्छी बात है, तुम पकड़ के तो लाओ कम से कम उसको, जब चोरी कर रहा है तो पकड़ के लाओ।
ये वास्तव में जो गोपियां हैं वो शिकायत करने नहीं आती थी, वो तो यूं आती थी, जो अपना जो प्रेम का जो केंद्र बिंदु है, कन्हैया है, उसके दर्शन हो जाएंगे माँ जसोदा के आंगन में। एक झलक पाने के लिए वो माँ जसोदा के पास में बार बार आते जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी, एक बार जसोदा ने अपने जो दासियां हैं उनको कहा कि तुम घर के कामकाज को करो, और उन्होंने क्या किया कि वो दही को मथने लगी, अर्थात मक्खन बनाने लगी। अचानक कन्हैया भैंस से आ गए पीछे से, माँ की गोदी में बैठ गए, दूध मांगने लग गए, और माँ का पूरा प्रेम उनके रूप को देखकर उमड़ पड़ा। उन्होंने जो मथना था उसे बंद कर करके कन्हैया को अपनी गोदी में रख लिया और उनको निहार रही थी, प्रेम से सरोबार हो रही थी। अचानक माँ को याद आया, मैंने तो दूध रखा हुआ चूल्हे में, उबल जाएगा वो। तो माँ ने क्या किया कि जल्दीबाजी में कन्हैया को नीचे रख दिया और वो दूध को देखने चले गई। और यहाँ कृष्ण थोड़े से नाराज हो गए। उन्होंने देखा कि सामने मटकी पड़ी हुई है दही की। उन्होंने एक पत्थर उठाया और वो मटकी को मैं जोर से मार दिया, और मटकी में जितना जो दही था वो सब का सब मटकी समेत नीचे गिर गया। और कन्हैया उखल में, जो लोहे का उखल होता है, उसको उसमें जो उल्टा था उसे उल्टा करके उसके ऊपर खड़े हैं, और वो मक्खन को मुख में लगा करके, शरीर में लगा कर करके बलराम हैं और बाल गोपाल हैं, सबको खिला रहे हैं, और कुछ बंदर भी आ गए, उनको भी बांट रहे हैं। जसोदा जैसे ही अपने रसोई से बाहर निकले तो देखा यहाँ तो कुछ और नज़ारा हो रहा है। जसोदा ने कहा कि आज मैं तुझे बहुत दंड दूंगी। चुपचाप उनके पीछे जब वो पहुंची तो उन्होंने एक छोटा सा डंडा उठाया और कन्हैया को पीटने के लिए चले गई। जैसे कन्हैया ने देखा कि माँ आ गई है तो तुरंत वो उखल से नीचे कूद करके भागने लगे। आगे आगे कन्हैया है, बाल कन्हैया है, छोटे छोटे पैर हैं, पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, और पीछे माँ भाग रही है, और अंत में माँ ने कन्हैया को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद में बहाना तो बहाना ही है कन्हैया का। उन्होंने क्या किया, रोना आरंभ कर दिया, और छोटे छोटे जो उनके कोमल हाथ थे उन हाथों से उन्होंने आंखों को मसलना आरंभ कर दिया। बच्चे की आदत होती है ना कि वो बस रोना हुआ तो उन्होंने तुरंत ही वो आंखों में लगा लेते हैं। आंखों में लगा था काजल, अंजन लगा था, माँ ने लगाया था, और वो काजल उनके मुख में, वो पसीने के साथ में जो आंसू थे उनके साथ में पूरे मुख में फैल गया, और कन्हैया की जो छवि है और भी निराली हो रही, देखने लायक। माँ को थोड़ा दया आ गई, लेकिन फिर भी कहा नहीं, जब बहुत दिनों से मैं शिकायत सुन रही हूँ गोपियों की कि तू ही माखन चोर है, और आज पता लग गया कि तू ही सब में सबके सामने तू ही कर रहा है, सबके घर से मक्खन तू ही चुरा रहा है, तो आज मैं तुझे बहुत बड़ा दंड दूंगी। सुबह से शाम तक मैं तुझे एक ही जगह बांध के रख दूंगी, तुझे कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं, आज मैं गोदी में भी नहीं रखूंगी मैं तुझे आज। समझ रहा तू अपनी मेरी बात को? कन्हैया सुन चुपचाप सुन रहे हैं। और माँ ने क्या किया कि एक पास में रस्सी थी, वो रस्सी को उन्होंने उसको कमर में बांधना चाहा कन्हैया के, तो पता चला कि रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई है। द्वयंगुलो नंभूतेन, 2 अंगुल जब रस्सी छोटी पड़ गई, माँ ने दूसरी रस्सी ढूंढी, गांठ लगाई उसमें, फिर बांधना चाहा, वो भी छोटी पड़ गई। तो माँ जितनी भी रस्सियाँ आसपास में थी सभी रस्सियों को ढूंढ कर करके पकड़ के लाती थी, और वो उसमें गांठ लगा कर करके फिर भी वो जब कन्हैया को बांधती थी तो तब भी ये 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। माँ को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये क्या हो रहा है, ये बालक है क्या है? उन्हें पता नहीं था ना कि ये तो गोकुलवासी है। उन्होंने तो अपना बालक समझ रखा था, सामान्य बालक। अंत में जब कन्हैया ने देखा कि माँ थक चुकी है, पसीने पसीने हो चुकी है, हाफ रही है, तो स्वयं ही बंध गए। बंधने के बाद में माँ ने क्या किया कि
उखल जो पड़ा था उस उखल से उन्होंने कन्हैया को बांध दिया और कहा क्योंकि और दिन का जो गोपियों वाला जो था, गोपियों ने जो उकसाया था, वो सब गुस्सा आज जो है उबल पड़ रहा है कि आज यहीं पर रहेगा तू। और कन्हैया थोड़ा सा उदास चेहरे से उस उखल के ऊपर बैठ गए। ये जो कन्हैया का जो माखन चुराना है, इसको पहले ही बताया था हमने कि गोपियों का जो व्यवसाय है वो है दूध, दही और मक्खन। गोपियाँ कौन है? आपके हृदय की शुभ भावनाएं हैं, शुभ भाव हैं। एक तो अशुद्ध भावनाएं हैं जिसे विषय वासना कहते हैं, एक शुभ वासनाएं कहते हैं जिसे दैवी गुण कहते हैं। दैवी गुण के माध्यम से जो भावनाएं बनी रहती हैं हृदय में, जो व्यक्ति या कहें कि भक्ति से, कीर्तन से, सेवा से, सत्संग से, जप से इत्यादि से जो भावनाएं, जो भाव उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं गोपियों का प्रतीक है। भाव को हम स्त्रीलिंग में ले आते हैं। इनका काम क्या है कि मक्खन बनाना, अर्थात गोपियां वो हैं कि भक्त के भीतर में जो अशुद्ध भावनाएं हैं राग द्वेष के आधार पर, वो तो दूध के समान है, वो छिछला प्रेम है। क्योंकि व्यक्ति या कोई भी प्राणी हो, वो या तो वो प्रेम करना चाहता है या किसी से वो प्रेम पाना भी चाहता है। ये एक तरफा नहीं है। पशु में भी ये स्वभाव है। हथिनी अपने बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है। शेरनी अपने बच्चे से प्रेम करती है, कितने उसको देखभाल से रखती है, और बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है। और भी जीव जितने हैं, सब में ये प्रेम की भावना है कि मैं प्रेम करूं और कोई मुझे प्रेम करे। ये जो प्रेम की भावनाएं हैं, इस सामान्य व्यक्ति में छिछला है। वो शारीरिक आकर्षण को प्रेम मानते हैं, क्योंकि जितनी फिल्म है, सोशल मीडिया इत्यादि है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें प्रेम का जो विकृत रूप है वो बहुत ज़्यादा, उसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। और लोग इसी के पीछे पागल हो जाते हैं, इसी के पीछे पड़ जाते हैं कि यही सब कुछ है, प्रेम है। यौवन में जो प्रेम है उसी को मानते हैं। लेकिन ये नहीं उन्हें पता होता कि जब शरीर वृद्ध हो जाएगा तो फिर ये आकर्षण तो दूर हो जाएगा। ये वासनात्मक प्रेम है। इसके लिए ये है दूध के समान में। जब तक व्यक्ति के जो भावनाएं शुद्ध नहीं होती हैं, ईश्वर की ओर वो तभी तक बढ़ता है जब तक उसे कोई कष्ट हो या कोई उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति हो, कोई उसकी कामनाएं हो। कामना पूर्ति होने के बाद में उसको वो भूल जाता है। लेकिन जब भक्त अनंत जन्मों से अपने हृदय में शुभ भावनाओं को एकत्रित करता है साधना के मार्ग से, तो वो प्रतीक है कि अब वो दूध है, वो दही बन करके अब उसको मथा जा रहा है, उसका मक्खन बनाया जा रहा है। मथने का तात्पर्य क्या है? मंथन करना। मंथन का तात्पर्य है कि मन के भीतर में जो शुभ और अशुभ संस्कार है, इनका मंथन करना है, चिंतन करना है, विचार करना है कि वास्तविक प्रेम क्या है, या मैं कौन हूँ। क्या संसार का जो प्रेम है वो हमेशा सुखी रख सकता है? स्वर्ग तक का जो प्रेम है क्या सुखी रख सकता है? या अनंत जन्मों से मैंने ये जो छिछला प्रेम है, दूध के समान है, इसको मैंने देख लिया है, फिर भी जो है मेरा मन अभी तक अतृप्त है, फिर भी प्रेम पाने को क्यों आतुर हो रहा है? क्यों आतुर हो रहा है? इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक इस दूध का दही नहीं बनाया और दही को मैंने मथा नहीं, मंथन नहीं किया। तो भक्त अपने चिंतन और विचार के माध्यम से जब मंथन करता है तो अब उसकी भावनाएं शुद्ध होने लग जाती हैं। जैसे ही उसकी भावनाएं शुद्ध होने लग जाती हैं तो फिर ये जो भावनाएं हैं ये रस्सी के समान हैं, माँ जसोदा की रस्सी के समान हैं। माँ जसोदा पराभाव की प्रतीक हैं। भाव से जब महाभाव बन जाता है, अंतिम परिणति आ जाती है, वो भाव ही कृष्ण को बांध सकते हैं। यानी कि भक्त अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़े। माँ जसोदा अपने अनेक रस्सियों से कन्हैया को बांधना चाहती हैं, लेकिन सभी रस्सी छोटी पड़ जाती हैं। इसी प्रकार से भक्त भावनाओं की रस्सी से भगवान को पकड़ना चाहता है
वो ये चाहता है कि शायद मैंने भगवान को पकड़ लिया है, लेकिन भगवान अभी उसके पकड़ से बहुत दूर है। यहाँ भक्त को अपने प्रयास को छोड़ना नहीं है। जैसे जसोदा मैया रस्सी को बांधना नहीं छोड़ रही है, और जब वो उसका प्रयास जब अंतिम परिणति में बदल जाता है, महाप्रयास बन जाता है, तो स्वयं ही कृष्ण उसके हृदय में, जो सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, स्वयं उसके हृदय में बंध जाते हैं। इसलिए जसोदा का जो अनुभव है, कृष्ण को पकड़ने का जो अनुभव है, ये एक प्रकार से भक्त के आगे आदर्श बनना चाहिए। भक्त को इस आदर्श को अपने सामने रखना चाहिए कि मुझे भगवान को पाने के लिए क्या करना है। निश्चल प्रेम होना चाहिए, जसोदा के समान प्रेम होना चाहिए। माँ अपने बालक से कुछ नहीं चाहती है। माँ बालक से चाहती है कि मैं केवल प्रेम करूं अपने बालक से, अपनी आंखों से इसे मैं निहारे रखूं, मैं इसकी स्थिति में डूबे रहूं निरंतर में। यानी कि मैं निरंतर, अगर जब भी कोई आपका मन किसी कार्य से मुक्त होता है, अपने जप को ले आए, चिंतन को ले आए, विचार को ले आए, तो समझें कि आप जसोदा के समान में निरंतर उसी कन्हैया के बारे में ही सोच रहे हैं, या अंतर्यामी के बारे में सोच रहे हैं। ये जो प्रेम है, ये आपका राग से मुक्त प्रेम है, सात्विकी प्रेम है। निष्कर्ष ये है कि अगर आपने मोक्ष पाना है कहें तो, या जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको अपने जो भी प्रयास है, उन सभी प्रयासों से आपको अपने हृदय को निर्मल करते जाना है। निर्मल करने का तात्पर्य है कि आप अपने रस्सियों को जोड़ रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। हृदय जैसे जैसे निर्मल होगा, तो अंत में कन्हैया स्वयं ही आपके भीतर हृदय में उनका अनावरण हो जाएगा, आत्मा का अनावरण हो जाएगा। तात्पर्य कन्हैया स्वयं बन जाएगा।